एनसीपी नेता शरद पवार ने रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ पर हाथ तो मच गया बवाल। आखिर क्यों शरद पवार बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग दोस्ती? जब शरद पवार ने रखा पीएम मोदी की पीठ पर हाथ तो क्यों हुआ उद्धव ठाकरे को ऐतराज? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। राजनीति में कभी भी प्यार और नफरत बेवजह नहीं होती, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अब हाल ही में पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के दौरान एनसीपी के नेता शरद पवार ने उनकी पीठ पर हाथ क्या रखा कि अब कई तरह की बातें होने लगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार ने जानबूझकर पीएम मोदी के साथ ये हरकत की। उसका एक मकसद था। क्या है वो मकसद, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब पुणे में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी नेता शरद पवार भी शामिल हुए थे। जब शरद पवार पीएम मोदी से मिले थे तो उन्होंने जानबूझकर पीएम मोदी की पीठ पर हाथ रखा था। पीएम पर हाथ रखे जाने के बाद महाराष्ट्र सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं और हलचल होने लगी है। सियासी जानकारों का मानना है कि शरद पवार ने पीएम की पीठ पर यूं ही हाथ नहीं रखा। शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उनके सहयोगी संगठन उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से ही इसका विरोध कर रही थी। बावजूद इसके शरद पवार जब इस कार्यक्रम में शिरकत किया तो उन्होंने पीएम मोदी की पीठ पर हाथ रख दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया। हैरानी की बात यह है कि शरद पवार ने उसी मंच से मोदी की पीठ पर हाथ रखा जिस पर उनकी पार्टी को तोड़कर सत्ता पाने वाले भतीजे अजीत पवार भी मौजूद थे। इसलिए अब इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब शरद पवार की इस हरकत के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार सियासी लड़ाई में कहीं ना कहीं अंत तक अपने भतीजे अजीत पवार के साथ आ जाए। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में अजीत पवार और उनके साथ गए एनसीपी के विधायक जब शरद पवार से मिलने गए थे तो अजीत पवार ने शरद पवार से आशीर्वाद देने और उनके साथ बने रहने की गुजारिश की थी। हालांकि शरद पवार की ओर से इस मामले में कुछ न कहते हुए वो लगातार विपक्षी दलों के बने गठबंधन की बैठकों में शामिल होते रहे। उससे संदेश तो उनकी ओर से स्पष्ट दिया गया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कहीं ये बात तैरती रही कि क्या शरद पवार अजीत पवार को अपना लेंगे। आज जब मोदी की पीठ पर शरद पवार ने हाथ रखा तो राजनीति में उन पुरानी सियासी बातों की चर्चा एक बार फिर से होने लगी कि कहीं शरद पवार अपने भतीजे के फैसले को समर्थन न दे दें। महाराष्ट्र में चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि शरद पवार अगर अजीत को समर्थन देकर उनके फैसले को स्वीकार करते हैं तो उनके तमाम नेताओं को केंद्र में भी जगह मिल सकती है। तो देखा आपने, शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ पर हाथ क्या रखा कि इसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।